हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सफलता के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार अगर मेरी वॉइस क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, आज हम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, कि हम लोग जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है, ठीक, उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और उस सीरीज को हम जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा इंडियन पॉलिटी का जो आयोग द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक है वो हम सीरियल वाइज कवर करेंगे। लेकिन इसके बीच में हम लोग जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी लेंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको 2 बार करने को मिलेगा, ठीक है। एक बार इस वाली सीरीज के माध्यम से, और एक बार जो हम सीरीज कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो वहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आगामी आपके जो परीक्षा हैं, ठीक, उसमें जो है क्या होगा, महत्वपूर्ण जो कुछ प्रश्न होंगे, उसकी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के पास इकट्ठे होंगे, और वो आप लोग उसके बारे में जान रहे होंगे, ताकि आप परीक्षा में उस प्रश्न को सही कर पाए, ठीक। तो दोस्तों, आज हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान से आज हम जानेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सब चीजों को आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, ठीक। क्योंकि इसको जानना न सिर्फ परीक्षा के एंगल से, बल्कि वैसे भी हम लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कैसे है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन देशों से हमने अपने भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, भारतीय संविधान पे जो सबसे बड़ी जो छाप है वो किस अधिनियम की है, भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन सी शक्ति, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कर्तव्य दिए हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जो इक्वालिटी की बात कही गई है वो कैसे है, कैसे फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे, कैसे हमारा संविधान बना, उसका जो ऐतिहासिक, उससे पहले का जो घटनाक्रम था वो क्या था, ठीक, संविधान की रूपरेखा क्या रही, कितना समय लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ठीक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान को बनने में, ठीक, लगभग 2 वर्ष 11 माह, लगभग 3 वर्ष मान लीजिए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, तब जाके हमारा जो ये भारतीय संविधान है वो पूरा हुआ, ठीक। और इस भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान जो है वो क्या हो गया, वो रेडी हो गया, बन के जो है मतलब तैयार हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये जो है पूरी तरीके से लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। तो क्या कारण रहा दोस्तों, क्या कारण रहा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान जो है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, फिर भी हमने लगभग 2 माह बाद इसको जो है लागू किया। तो दोस्तों, इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है, वो ये है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत का जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाया गया था, ठीक। इसीलिए इसी कारण इस दिन को जो है चुना गया, यही कारण था कि 26 जनवरी चुना गया कि गणतंत्र के लिए। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जबकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग जो है स्वतंत्र हुए थे। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले चूंकि मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूं, तो जहां भी आप लोगों को डाउट्स हो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका त्वरित उत्तर दूंगा, ठीक। देखिए, जो संविधान है वो है क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। संविधान को अगर हम थोड़ा सा सरल करें तो संविधान का मतलब होता है संविधान।
सम मतलब इक्वल, विधान मतलब लो, इक्वल लो जहां सबके लिए हो वो क्या होगा, वो संविधान होगा। ठीक, संविधान होता क्या है, संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसको संचालित कैसे किया जाएगा, ये इस तरीके के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो संविधान में होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की। ठीक, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था 26 जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ठीक, तो अनुच्छेद की संख्या की अगर हम बात करें, ठीक, तो अनुच्छेद थे उस समय 395। वहीं अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स की बात करें, ठीक है, अनुसूचियां की बात करें तो ये कितनी थी, ये उस समय थी 8। ठीक, और भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें तो ये उस समय थे 22। ठीक, वर्तमान में ये कितने हैं, वर्तमान में ये कितने हैं, तो देखें अगर हम अनुच्छेद तो हमारे आज भी 395 हैं, लेकिन उसमें जो है संशोधन कर दिए गए। संशोधन मतलब उसमें अमेंडमेंट कर दिए गए, तो उसके अमेंडमेंट कर दिए गए तो पार्ट वाइज हो गए। तो मूल रूप से आज भी भारतीय संविधान में 395 है, लेकिन अगर हम संशोधनों को भी शामिल कर दें तो लगभग 450 प्लस अनुच्छेद आज हैं। ठीक, अनुसूचियां की बात करें तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वो 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, वहीं अगर हम भाग की बात करें तो आज भी जो है भारतीय संविधान में 22 भाग है, लेकिन उसमें भी भागों में भी इसमें जो संशोधन किया गया, तो आज वर्तमान में संशोधन सहित भारतीय संविधान में के कुल जो है वो कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है और आप लोगों को भी कंफ्यूजन रहती है कि 395 है या 450 है, तो वो कैसे कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, अब इससे पहले हम लोग बात करेंगे जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा, ये कैसे लगा। ठीक, और इसमें क्या हुआ, इसमें लगभग 150 प्लस जो है वो बैठकें हुई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सारी चीजें सीक्वेंस से। तो देखें संविधान सभा की जो है शुरुआत कैसे हुई, भारत में जो है संविधान। दूसरी चीज, अगर भारत में बात करें कि भारत में कौन सर्वोच्च है, राष्ट्रपति, संसद, संविधान, लोकसभा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा भारत में जो है वो संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। यही कारण है कि संविधान के विरुद्ध न तो कोई कानून बनाया जा सकता है, न ही संविधान के विरुद्ध कोई जो है वो आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, संविधान बनने की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि कैबिनेट मिशन आया था भारत, कब आया था, 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका मुख्य काम क्या था, इसका मुख्य काम था भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक है, भारतीयों के लिए। इस कैबिनेट मिशन में जो है वो 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इससे संबंधित एक ट्रिक भी बताई थी स्पा करके। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वो 3 सदस्य कौन कौन से थे। तो ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताई थी। एस से क्या हो गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पी से क्या हो गया, पैथिक लॉरेंस, और ए से क्या हो गया, अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में भारत में संविधान का निर्माण करने, उसके 3 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था आने का, इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में संविधान का क्या करना, निर्माण करना। ठीक, ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, जुलाई 1946 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ठीक, ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था और इसके आते ही क्या हो गया, इसके आते ही भारत में संविधान बनने की जो है वो शुरुआत हो गई थी। और एक महत्वपूर्ण डेट, ईयर, ठीक, जुलाई 1946, जुलाई 1946 से जो है वो क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया।
ठीक, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन का मतलब है संविधान बनाने के लिए जो जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में होगा, जो संविधान सभा में जो मेंबर होंगे, उन सबके नाम, उनके कार्यभार किसको क्या। तो इसका गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। ठीक, ये याद रखिएगा। कितना समय लगा? लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में जुलाई, इसने जो है भारत में संविधान बनने की शुरुआत हो गई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो है वो गठन हो गया था। ठीक, मतलब भारत में जो है संविधान बनने का जो कार्य है वो शुरू हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट को हम लोग याद करेंगे। ठीक, संविधान सभा की बैठक परीक्षा में पूछता है। संविधान सभा की बैठक, कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहां याद रखेंगे कुछ डेट। 9 दिसंबर 1946 ये वो महत्वपूर्ण डेट है जब संविधान सभा की जो बैठक हुई थी। तो इसमें जो है संविधान सभा के जो है वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन किए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, वो कौन थे? वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार किया था। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को हटा दिया गया। 11 दिसंबर 1946 डेट और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 11 दिसंबर 1946 को फिर संविधान सभा की बैठक हुई और इस बार संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। वो कौन थे? आप सभी को पता है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, इसके पुनः 2 दिन बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को ठीक जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका, संविधान सभा में जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, उसे पेश किया। उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक, इसे क्या किया? इसे पेश किया। तो देखिए ये डेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है। एक भी अगर आप लोगों को डेट याद है तो ये आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहले क्या थी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। पुनः 2 दिन बाद, तो 2-2 दिन इसमें ऐड करते चलेंगे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 11 दिसंबर के पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो रखा। ठीक, मतलब उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो पास किया। मैं आप लोगों को बता चुका हूं भारत में जो है वो संविधान जो है वो क्या है? वो सर्वोच्च है। ठीक, अगला हम लोग बात करेंगे, चलिए अगली हम लोग बात करेंगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुनिया में सबसे पहले जो है वो संविधान किसने बनाया? तो दुनिया में जो सबसे पहले जो संविधान बनाने की जो शुरुआत करी थी वो ब्रिटेन ने की थी। वो किसने की थी? ब्रिटेन ने। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का पहला लिखित संविधान। कोई भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहला लिखित संविधान है वो है किसका? अमेरिका। अमेरिका का, याद रखिएगा। और वहीं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान या सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो है हमारा प्यारा भारत। ठीक, ये चीज आप लोग जो है वो याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं
ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड, जो कि न जाने कितनी बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये जो है बहुत इजी है, इनको याद रखना इजी है। हम लोग चलते चलते इस वीडियो को कई बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बार आप लोग इस वीडियो को देखोगे उतना ज़्यादा आपके जो है डाउट्स क्लियर होंगे। और प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो वो शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको आगामी जो भी हमारी क्लास होगी उसमें भी लाया करूँगा, ठीक। तो यहाँ हमने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े, हमने ये सारी चीज़ें बताई कि कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें मूल रूप में कितने कितने अनुच्छेद थे, क्या भाग थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इससे कुछ और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा में जो है वो कुछ समितियां बनाई गई, ठीक है। वो कुछ समितियां, कुछ कमेटी बनाई गई, ठीक। कितनी समितियां थी, कितनी कमेटी बनी, ठीक। तो कुल मिलाकर 13 समितियां बनी थी। संविधान को तैयार करने में 13 समितियां बनी थी, ठीक है। उस 13 समिति में 8 समिति जो है वो बड़ी थी और 5 जो है वो छोटी थी, ठीक। उसमें से एक महत्वपूर्ण समिति थी मसौदा समिति, जिसे हम लोग प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी बोला जाता है, वास्तुविद भी बोला जाता है, ठीक। और ये स्वतंत्र भारत के जो है वो पहले कानून मंत्री थे, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के वास्तुकार, ठीक, या भारतीय संविधान के पिता, ऐसी संज्ञा दी गई है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, 8 बड़ी समिति थी, 5 छोटी समिति थी। ये जो इससे जो और बारीकी से हम लोग, जो हमारी सीरीज वाली क्लास चल रही है उसमें जब हम संविधान सभा को पढ़ेंगे तो उसका बारीकी से, गहनता के साथ पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक। तो दोस्तों, इन 13 समितियों में से कुछ जो है ट्रिक होती है, कैसे हम लोग समझेंगे कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखें दोस्तों, कुछ ट्रिक होती है, जैसे कि जिस समिति के आगे प्रांत लिखा आए, ठीक, मोस्टली वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उससे संबंध होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक। यहाँ हम लोग पहचान पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि उस जब देसी रियासत 562 जो देसी रियासतें टोटल मिला के 565, उनको एक करने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांत, प्रोविंशियल से संबंधित जो भी समिति आएगी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघ जिसके आगे भी लिखा आएगा, संघीय समिति जिसके आगे भी लिखा आएगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्योंकि यही जो है भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। संघीय जिसके आगे आएगा तो वहां हम लोग इजीली संघीय, राज्य, ठीक है, ये सारी चीजें, राज्य समिति आ जाए, ठीक है, या संघ आ जाए तो हम लोग इजीली पकड़ पाएंगे कि वो जवाहरलाल नेहरू है। वहीं प्रांत से संबंधित जो समिति आएगी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कुल 13 समितियां थी, जिसमें से 8 बड़ी और 5 छोटी समितियां थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताया, संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी हमारे संविधान है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। इस 395 अनुच्छेद में से 300 के आसपास अकेले अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है।
जब आपकी जो सीरीज वाली पॉलिटी की क्लास है उसमें अभी एक्ट चल रहे हैं, ठीक है, उस एक्ट को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हम लोग जिस भी एक्ट पे हैं, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वहां हम लोग देखेंगे कि क्यों जो भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं, ठीक। तो तब हम लोग देखेंगे, यहां हम लोग ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो भी उसमें जो डाटा है, लगभग 2/3 भाग वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। वर्तमान संविधान में का 2/3 भाग हमने सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया था, ठीक। इसके अलावा संविधान में जो है वो संविधान ने जो है हमें कुछ विषय बांटे हैं, ठीक। संविधान ने हमें कुछ विषय बांटे हैं सरकार को, ठीक, जो कि 3 आधारों पे बांटे हैं, ठीक है। जैसे संघ सूची, सूची के आधार पर विषय बांटे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची मतलब कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक। मूल रूप में इसमें कितने विषय थे वो याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक। जैसे कि संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में इस समय 100 विषय हैं, ठीक। वहीं राज्य सूची में इस समय 51 विषय हैं और समवर्ती सूची में इस समय 62 विषय है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में इस समय 62 विषय हैं। यहां तक समझ में आया? कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। मैं इसे कमेंट के माध्यम से या ये क्लास में जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखें संघ सूची में किन विषयों को दिया गया है, जैसे रक्षा, विदेश, रेलवे, ऐसे मामलों को संघ सूची में दिया गया है। राज्य सूची में भूमि, ठीक है, आपका पंचायत, आपका जेल, ठीक है, पुलिस, ऐसे विषय राज्य सूची को दिए गए हैं। वहीं समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची में शिक्षा, ठीक है, वन, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे विषयों को जो है वो समवर्ती सूची में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक। वो कौन कौन से हैं वो जब आगे वाली क्लास होगी उसमें सब बताएंगे, ठीक है। 6 प्रकार के स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है मौलिक अधिकार के माध्यम से, हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक, याद रखना है। इसके अलावा सरकार के 3 अंग है। संविधान ने जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, वो सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। लोकतंत्र को के महत्वपूर्ण 3 अंग है, कौन कौन से? विधायिका, इनका कार्य है कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका, इसका काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक। न्यायपालिका का काम क्या है? कानून के उल्लंघन की दिशा में दंड का प्रावधान करना। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ा, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका भी प्रावधान किया है, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में हमारे कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इस मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से, यानी कि रूस से, ठीक। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वयं सिंह समिति की सिफारिश से लाया गया था। इस कमिटी ने भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो है वो प्रावधान किया था, ठीक है। संविधान के किस भाग में है ये? संविधान के भाग 4A में इसका वर्णन है, ठीक है। और वहीं आर्टिकल की बात करें तो 51A में, ये अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है। यहां तक कोई क्लियर डाउट? चलिए,
11 मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया। 11वां मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ट्रिक भी बताई थी, 4 और 2 6, 1976। ठीक, ये जो है ये जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं किस संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, उस समय जो है कितने मौलिक कर्तव्य थे, उस समय 10 थे। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, ये कब जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। तो ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, या भारतीय संविधान को एक सरल शब्दों में समझना। ठीक, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस से क्या क्या चीजें हैं इसमें, हम लोग आगे करेंगे। अभी तक के जो भी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, सेशन को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ठीक, जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम लोग और भी अच्छा आपके लिए कर पाए। ठीक है, चलिए, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या होता है संविधान। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान क्या है, संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है, जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है। ठीक, ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। मैंने आपको बताया भारत में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा भारत में कौन है, संविधान। ठीक, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, संशोधन सहित 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, अभी मैंने आपको बताया शक्तियां बांटी गई हैं, किसके अनुसार, सूची के अनुसार सूची बनाई गई और उनमें उन्हें विषय दिए गए। ठीक है, इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में जुलाई 1946 को संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये जो है क्या है, इस लाइन को आप लोग काट दीजिएगा। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था, संविधान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा कितने दिनों में बनी, संविधान कितने समय में बना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 166 बैठकें हुई थी। ठीक है, संविधान जो है वो क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है वो मतलब पारित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना क्या है, किसकी शुरुआत किससे होती है, वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जो हैं वो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और भारत के वो क्या थे, भारतीय संविधान के वो कौन थे, मुख्य वास्तुकार और भारत के प्रथम कानून मंत्री। ठीक, इसके साथ 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान मसौदा समिति बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, किसे किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल किए गए हैं। ठीक, सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना ये भी संविधान में वर्णित है। शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन,
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कौन थे? ये भारतीय संविधान के सुलेखक थे, यानी कि एक तरह से राइटर थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत मैंने आपको बताया, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 15 महिला सदस्य थी। तो कई बार आता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी। ठीक, ठीक है। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है भारत में। ठीक है, तो ये आपका जो है वो भारतीय संविधान से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। कोई भी डाउट यहाँ तक के टॉपिक में हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम लोग उसे सॉल्व कर पाएं। ठीक, और बाद में भी अगर इस वीडियो को आप लोग बाद में देख रहे हैं और कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जैसे ही देखेंगे तुरंत आपका जो है वो संतुष्ट करेंगे उत्तर के माध्यम से। ठीक, तो दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को देखें, आप भी पढ़ें, उन्हें भी पढ़ाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों आप अगर साथ देंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी सीरीज लाएंगे, जिसमें हम आपको जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण जो है डाटा है वो भी कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, वो भी कराएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है वो सेशन को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक, पुनः कल भेंट होगी इस मंच के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।